Good morning students. So today we will start with chemical change. So if हम chemical change की बात करते हैं तो ये change बहुत ज़्यादा एक ऐसा change है जो जिससे हम familiar है, that is rusting of iron, यानी लोहे में जंग लगना। तो ये तो सब हमको हम इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप एक आयरन का टुकड़ा ओपन में कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो उसमें क्या होगा, वो एक ब्राउनिश सब्सटेंस का जो फिल्म यानी एक लेयर है उसके ऊपर आ जाती है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। ये सब्सटेंस क्या है? रस्ट। और उसकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रस्टिंग। सो हमने देखा होगा कि आयरन गेट्स ऑफ पार्क में जो आयरन गेट्स है उसमें रस्टिंग हो जाती है कुछ टाइम के बाद, या फिर फार्मलैंड के आयरन गेट्स में आयरन की जो बेंचेस होती हैं जो लॉन्स यानी गार्डन्स वगैरह में रखी जाती है उसमें कुछ टाइम के बाद रस्टिंग हो जाता है, या फिर गार्डन में ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, हर एक आयरन का आर्टिकल अगर उसे ओपन रखा जाए तो वो रस्ट हो जाएगा। हमारे घर में भी हमने देखा होगा शोवल, स्पेड यानी जो कुल्हाड़ी वगैरह होता है, तो वो भी कुछ टाइम के बाद कोई भी आयरन की चीज़ हो अगर उसे बाहर रखा जाए तो वो रस्ट हो जाएगा। अगर कोई भी आयरन की चीज़ को हम एटमॉस्फेयर में बाहर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो किचन में जो हमारा आयरन पैन है यानी जो तवा है, अगर उसे हम कुछ देर के लिए बाहर रख देंगे तो क्या होगा कि उसमें एक रस्ट लग जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। जो रस्ट होती है वो आयरन नहीं है, वो कुछ और है। इट इज़ अ डिफरेंट मटेरियल जो डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर। सो लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके ऊपर रस्ट लगा। रस्ट लगने की वजह से वो आयरन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस हमें न्यू सब्सटेंस मिल गया। सो नाउ एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ एक स्मॉल पीस यानी थिन स्ट्रिप लेना है हमें रिबन ऑफ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसके टिप को हम सैंड पेपर से पहले साफ़ करेंगे। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, कैंडल जलाएंगे और उसकी जो टिप है उसे कैंडल फ्लेम के पास लेकर आएंगे। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, फिर वो जलने लगेगा, हमें एक वाइट लाइट देगा, बहुत मतलब जो शाइन करेगी, चमकती हुई वाइट लाइट। सो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा वो इस तरह का कुछ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जो फोटो में आप देख रहे हो तो इस तरह से वो एक लाइट प्रोड्यूस करेगा। नाउ व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न, जब वो पूरी तरीके से जल गया है तो उसके पीछे वो पाउडरी ऐश यानी कुछ राख बोलते हैं, जो जलने के बाद कुछ राख छूट जाता है तो वो अपने पीछे वो राख छोड़ देगा। सो डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या वो ऐश मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई दे रहा था? द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने जो पहले मैग्नीशियम रिबन लिया उसके बाद जो हमें ऐश मिला तो वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था, और ये पूरे चेंज को हम एक इक्वेशन में बता सकते हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों लगेगा? जलने के लिए, और वो क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो इस तरह से वो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नाउ कलेक्ट द ऐश, जो ऐश हमें मिला था हम उसे कलेक्ट करेंगे और उसे थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। दैन वी विल स्टिर दैट मिक्सचर। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उस मिक्सचर को हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। सो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? क्या मिक्सचर ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया या फिर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया? इस टेस्ट के बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि दैट द सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन जो हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ ऐश एंड वाटर, दैट इज एसिडिक और बेसिक। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐश डिजॉल्व करने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिला, और ये चेंज को हम इस फॉलोइंग में लिखेंगे, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें ऊपर मिला था ऐश, वो प्लस हमने वाटर किया, उसमें वाटर ऐड किया तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सो जो हमें न्यू सब्सटेंस मिला है दैट इज़ MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है।
सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस बना फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, उसको बर्न करने के बाद वो जो ऐश मिला उसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें वो सब्सटेंस मिल गया। नाउ एक्टिविटी 6.7, डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक चम्मच भर के हमें कॉपर सल्फेट लेना है और उसे हाफ ऑफ द कप ऑफ वाटर में हम उसे डिज़ोल्व कर देंगे एक टम्बलर या बीकर में। आफ्टर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, फिर उसमें हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सब्सटेंस। हमें क्या मिलेगा? एक ब्लू कलर्ड सब्सटेंस मिलेगा। सो नाउ सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ सोल्यूशन। कुछ सैम्पल ऑफ सोल्यूशन हम सेव कर देंगे टेस्ट ट्यूब में या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल में, और उसमें हम नेल यानी कुछ भी जो लोखंड की चीज़ है, शेविंग ब्लेड है, वो उस सोल्यूशन में हम उसे रख देंगे। देन वी विल वेट फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम वो सोल्यूशन का कलर ऑब्ज़र्व करेंगे और उस सोल्यूशन को, जो कलर है सोल्यूशन का, उसे हम जो हमारा पहले सैम्पल सोल्यूशन हमने सेव करके रखा था उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो एज़ यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 6.4, जो पहले वाला सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है, दैट इज़ ब्लू कलर। और फिर उसको हमने जब ब्लेड ऐड किया उसमें, यानी कोई भी आयरन की चीज़ ऐड की, तो उसका कलर है वो चेंज हो गया। सो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? सोल्यूशन के कलर में हमें थोड़ा बहुत चेंज नज़र आया। अब हम वो नेल को बाहर निकाल देंगे या फिर ब्लेड। क्या वो चेंज हुआ? द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन। जो कलर चेंज हमें दिखाई दिया, यानी ब्लू से थोड़ा ग्रीनिश में, वो क्यों दिखाई दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ रिएक्ट किया। वो रिएक्शन के वजह से जो उस सोल्यूशन का कलर था वो चेंज हो गया। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस। जो हमने चेंज ऑफ कलर देखा वो क्यों देखा? बिकॉज जो सोल्यूशन है वो चेंज हुआ, कॉपर सल्फेट से वो आयरन में चेंज हो गया और हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल गया। द ब्राउन डिपोजिट ऑफ द आयरन नेल इज़ कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज। अब जो डिपॉजिट के वजह से हमें जो कलर चेंज मिला है, हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें हमने आयरन ऐड किया। आयरन ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? आयरन सल्फेट सोल्यूशन, जो हमें ग्रीन कलर का मिला था, प्लस ब्राउन कुछ नीचे हमें डिपॉजिट भी मिलेगा, तो वो क्या होगा? कॉपर थोड़ा सा अपना ब्राउन डिपॉजिट यानी पाउडर फॉर्म में हमें नीचे प्रोड्यूस मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन होता है। केमिकल चेंजेस में मोस्टली जो रिएक्शंस हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो वो जो हमें पहले हमारे पास सब्सटेंस था उससे बिल्कुल अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है दैट जो हमें प्रोडक्ट सब्सटेंस मिलता है वो।